बोलो श्री गुरुदेव उमिया मात की जय। सर्वतीर्थमयी गीता सर्वधर्ममयो मनु, सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वदेवमयो हरिः। मलनिर्मोचनं पुंसां गंगा स्नानं दिने दिने, सकृत गीतांभसि स्नानं संसार मलनाशनम। आप सबके हृदय में बैठे हुए परम कृपालु नंद नंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्रणाम करके आज का सत्संग भगवान कृष्ण को, माँ भगवती उमिया को अर्पण करेंगे। तो आइए श्रीमद् भगवद गीता जी रहस्यम अध्याय 2 और 51वां श्लोक 51वां श्लोक आ प्रमाणे યોગની ચર્ચા ચાલે છે કે સમત્વરૂપ योग ही कर्म में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन में छूटने का उपाय है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। नान्य पंथा अयनाय विद्यते। श्लोक इस प्रकार है। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ ही पद का क्या भाव है? तो ही पद हेतुवाचक है। यदि ऐसा करेंगे तो ही निश्चय। इसका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया कि समबुद्धि पूर्वक कर्मों को करना किस कारण से कुशलता है। यह बात इस श्लोक में बताई गई। बुद्धि युक्ता यह पद किनका वाचक है? तो उनको मनीषिणः कहने का क्या भाव है? तो जवाब दिया, जो पूर्वोक्त समबुद्धि से युक्त है, अर्थात जिनमें समभाव की अटल स्थिति हो गई है, ऐसे कर्मयोगियों का वाचक यह बुद्धि युक्ता। उनको मनीषिणः कहकर यह बात दिखलाया, यह भाव दिखलाया कि जो इस प्रकार संभाव से युक्त होकर अपने मनुष्य जन्म को सफल कर लेते हैं, वही वास्तव में बुद्धिमान और ज्ञानी है। केवल पैसा इकट्ठा करना, बड़े बड़े व्यापार में मशगूल हो जाना, समाज से दूर रहकर अपने को कुछ और अलग तरह से प्रस्तुत करना, ये ज्ञान की बात नहीं है। वही वो बुद्धिमानी नहीं है। तो जो साक्षात मुक्ति के द्वार रूप इस मनुष्य शरीर को पाकर भी भोगों में फंसे रहते हैं, वे बुद्धिमानी नहीं है। देखिए 5वें अध्याय के 22 श्लोक में भगवान कहते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए ये अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता है, क्रीड़ा नहीं करता है। तो उन बुद्धि युक्त मनुष्यों का कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाना, ये क्या है? जीते जी मुक्त होना माने कर्म फल में भाव नहीं रखना, कर्म फल का फल मुझे मिले, उसके बंधन में नहीं आना। ये कैसे हो सकता है? आदमी कर्म करते बंधन में आ जाता है। तो जवाब देते हैं, समता रूप से यदि किया जाए तो कर्म बंधन नहीं होता। समता रूप योग के प्रभाव से उनका जो जन्म जन्मांतर में और इस जन्म में किए हुए समस्त कर्मों के फल से संबंध विच्छेद होकर बार बार जन्मने और मरने के चक्र से सदा के लिए छूट जाना है। तो ये भाव रखेंगे कि मुझे फल की आशा सबको होती है, लेकिन वो भगवान पर छोड़ दो, है ना। तो कर्मों के फल से संबंध विच्छेद होकर बार बार जन्म और मरण के चक्र से सदा के लिए छूट जाना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे
पारे पाहि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो यही उनका कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल का त्याग करके जन्म बंधन से मुक्त हो जाना, क्योंकि तीनों गुणों के कार्य रूप सांसारिक पदार्थों में आसक्ति ही पुनर्जन्म का हेतु है। अब देखिए 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान यही बात समझा रहे हैं। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु। प्रकृति में स्थिति ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थ को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। माने प्रकृति में स्थिति ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थ को भोगता है, सत्व रज तमस आदि, तो उसी में फिर मन रह जाता है, फिर पुनर्जन्म का हेतु। ऐसा है कि आत्मा तो निर्लेप है, निर्गुण है, निराकार है, निरंजन है, निष्कल है, लेकिन फिर आत्मा के साथ क्यों सब जाते हैं कर्म? तो वो वासना के साथ जाता है। यदि अच्छे कर्म हो तो अच्छे कर्म लेके जाएगा, बुरे कर्म है तो वासना के रूप में जाएगा, तो उसका उनमें सर्वथा अभाव हो जाता है। इस कारण उनका पुनर्जन्म नहीं होता। जाते जाते सब छूट जाता है, पता है कि अब मेरा कुछ ही नहीं है। अब ऐसे पुरुषों का निर्विकार अनामय परम पद को प्राप्त हो जाना, ये क्या बात है? तो जहाँ राग द्वेष आदि क्लेशों का, शुभाशुभ कर्मों का, हर्ष शोकादि विकारों का और समस्त दोषों का सर्वथा अभाव है, जो इस प्रकृति और प्रकृति के कार्य से सर्वथा अतीत है, जो भगवान से सर्वथा अभिन्न भगवान का परम धाम है, जहाँ पहुंचे हुए मनुष्य वापस नहीं लौटते, उस परम धाम का वाचक अनामय पद है। अतः भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाना सच्चिदानंद घन निर्गुण निराकार या सगुण साकार परमात्मा को प्राप्त हो जाना। तद्धाम परमं गतं न निवर्तन्ते, वहां से वापिस नहीं आते हैं, और सगुण साकार परमात्मा को प्राप्त हो जाना, परम गति को प्राप्त हो जाना या अमृतत्व को प्राप्त हो जाना, यह सब एक ही बात है। वास्तव में कोई भेद नहीं है, साधकों की मान्यता ही भेद है। तो 12वें अध्याय में इसकी बात कही गई है कि जो भगवान में चित्त लगाकर, भगवान में मन लगाकर भक्ति करता है, तो वह वापिस नहीं आता है, वह परमात्मा में लीन हो जाता है। ये उसी श्लोक को याद करते हैं कि प्रभु आप हमें भी ऐसा अवसर दो कि हम भी यहाँ से फिर आपके साथ ही मिल जाएं और हर्षा भरस गयो फिर मुक्त हो जाए, अनपेक्ष हो जाए। यो न ऋष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, ऐसा हो जाए। ऐसे भगवान को ऐसे भक्त बहुत प्रिय है। तद्धाम परमं मम, शायद ये 15वें अध्याय में भी इसकी चर्चा की है, तो जल्दी से मिल जाए तो थोड़ी चर्चा में कर लूँ, ताकि मुझे भी हाँ न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। 15वें अध्याय का 6वां श्लोक है। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा, न अग्नि ही, वही मेरा परम धाम है। तो ऐसे परम धाम में जाना ही भगवत कृपा है, और उस परम धाम में जाने के लिए हमें भगवान से बारंबार प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मुझे ऐसा अवसर दो कि मैं भजन कर सकूं,
गाइए भगवान से, जैसे गजेंद्र मोक्ष में भगवान से आर्तनाद से गाइए, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हे गोविंद राखो